हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। आज मेरा टॉपिक है विज्ञान की शाखाएं। जो विज्ञान की शाखाएं होती हैं उसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। और इस टॉपिक में मैंने कुछ ट्रिक लगाई है जो मैंने उन चीज़ों को रिलेट किया हुआ है, और इनमें से जो कुछ चीज़ों को मैंने रिलेट किया है, बकाया जो कुछ हैं सिंपल, वो ऐसे ही हमें लर्न करनी है। तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आइए चलते हैं, हम लोग अपना जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका लिखा हुआ है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक जो विज्ञान की शाखा है उसमें हम लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है न्यूमिस्मेटिक, तो यहाँ पे मैंने इसको रिलेट किया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्टार्टिंग में न्यू मिस। तो जब भी किसी को न्यू मिस चाहिए होगी तो उसे पैसे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे पैसे क्या है, सिक्कों से इसे रिलेट किया। तो इस तरह से न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो कीट पतंग होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, मान लीजिए इस टाइप का कोई कीट है, या फिर यहाँ पे देखिए इस टाइप के होते हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो आगे की तरफ ये एंटीने की तरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एंटोमो को इससे एंटीने से रिलेट कर दिया। तो यहाँ पे जो एंटोमोलॉजी है ये कीट पतंग का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम लोग कीड़ों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ये पक्षी विज्ञान से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो ये पक्षी, ये बर्ड है ये, और यहाँ पे लिखा है ऑर्नी। तो ऑर्नी को हम लोग यहाँ पे ओ की जगह हम लोग अगर माँ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोरनी। और मोरनी क्या होता है, एक पक्षी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान से रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन या फिर रेशम के कीड़ों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सेरीकल्चर में यहाँ पे सा और रा आ रहा है, और यहाँ पे भी सा और रा आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपके 4 हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर के अंदर हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एपी। एपी को हम लोग एप्पल कह सकते हैं। तो एप्पल का जो जूस होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। और मधुमक्खी शहद बनाती है, जो शहद कैसा होता है, मीठा होता है। तो यहाँ पे जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है हमने उसको हार्ट से रिलेट किया है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे शरीर को कैसा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, जिससे हमारा हार्ट भी कैसा है, एक सुचारू रूप से चलता है। तो यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी को हम लोगों ने कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। तो यहाँ पे हमने माइको को कवक से रिलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइका। तो माइका मान लो जब भी कोई, या फिर
किसी की जो वाइफ होती है वो मायके जाती है तो उससे पूछा जाता है कि मायके से कब आओगी। तो या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि मायके कब जाओगी, तो हो गया माइकोलॉजी का कबकों का अध्ययन से रिलेट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का है एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो खगोल पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी हम लोगों का हो गया खगोलीय पिंडों का अध्ययन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कार्मोग्राफी। तो यहाँ पे कार्मोग्राफी का यहाँ पे काम है। तो काम क्या होता है, नक्शा बनाना। तो नक्शा बनाना हो गया कार्मोग्राफी। अगला है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग त्वचा रोग हैं, यहाँ पे रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो डर्मेटोलॉजी है, तो आप लोगों ने एक पाउडर सुना होगा, हाँ, डर्मीकूल। तो वहाँ से हम लोग जब त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम लोग डर्मीकूल का यूज़ करते हैं। तो ये आपका ये डर्मीकूल जो हो गया डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों की प्रजातीय गुणों का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसमें, इथोलॉजी में। अगला है यहाँ पे और न्यूरोलॉजी। इसमें हम लोग स्वप्न का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जेनेटिक्स। तो जेनेटिक जो होता है आपका वंशानुक्रम से संबंधित होता है। तो इसमें हम लोग वंशानुक्रम गुणों का अध्ययन करते हैं। अगला है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मो जो होता है वो ब्रह्मांड से रिलेट होता है, तो इसमें हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। नेफ्रोलॉजी, इसमें हम लोग गुर्दे का अध्ययन करते हैं। जो नेफ्रॉन होती है वो इकाई होती है किडनी की, तो ये आपका गुर्दों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी आपका होता है मस्तिष्क रोगों का अध्ययन इसमें न्यूरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है वायरोलॉजी। वायरो में यहाँ पे वायरस ही है, तो वायरोलॉजी में हम लोग वायरस का अध्ययन करते हैं। अगला है पिसिकल्चर। तो यहाँ पे जो पिसिकल्चर है उसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है मायोलॉजी। तो मायोलॉजी से मांसपेशियाँ, यहाँ पे मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी में हम लोग यहाँ पे कान से रिलेटेड है, कान का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑटो होता है, जब हम लोग ऑटो से जाते हैं तो वहाँ पे क्या शोर होता है ज़्यादा, तो वो हमारे कानों को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑटोलॉजी है उसमें हम लोग कान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है न्यूमेटिक्स। तो न्यूमेटिक्स में हम लोग गैसों का अध्ययन करते हैं। अगला है फोटोलॉजी। तो फोटो, यहाँ पे फोटो सेल आपका प्रकाश, तो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। तो जो रेडियोलॉजी होती है उसमें क्या रेज वगैरह निकलती हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग एक्स किरणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्मीकल्चर। तो वर्मीकल्चर में केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो केंचुआ होता है उसको हम लोग अर्थवॉर्म कहते हैं। तो ये आपका वर्मीकल्चर से रिलेटेड हो गया, अर्थवॉर्म। इसके बाद है फाइकोलॉजी। तो आगे हम पढ़ चुके हैं माइकोलॉजी, जो कि कवक से रिलेटेड है। तो कवक आपके माइकोलॉजी से और शैवाल आपके फाइकोलॉजी से रिलेट है। इसके बाद है विटिकल्चर। विटिकल्चर यहाँ पे है विटिकल्चर, इसमें हम लोग अंगूरों का अध्ययन करते हैं। तो अंगूर में क्या होता है, विटामिन सी, और जो विटामिन हो गया ये विटी से रिलेट हो गया। अगला है जुकैमी। जुकैमी में हम लोग पशु रसायन का अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटोलॉजी। साइंटोलॉजी में हम लोग जीव कोशिका का अध्ययन करते हैं। अगला है एंथोलॉजी, इसमें हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं। फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी में किया जाता है। अगला है एग्रो। तो जो एग्रो होता है वो किस इंग्लिश में एग्रो का मतलब हिंदी में कृषि होता है, इसलिए ये फसली पादपों का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी का आपका जो है इसमें सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। तो कैलो का मतलब हो गया काला और काला गोरा, यानी कि हम अपने सौंदर्य को अच्छा बनाते हैं। तो कैलोलॉजी में आपका हो गया सौंदर्य का अध्ययन। तो ये आज आप हमारा टॉपिक था। ये शाखाएं यहाँ पे दी हुई थी और उसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं उनके बारे में मैंने बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, और जिनकी भी ट्रिक नहीं बन पाई है अगर आप लोग उनकी ट्रिक बना पा रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।